अगर व्यक्ति परमात्मा को मान रहा है, इसके जीवन में कोई दुख आना ही नहीं चाहिए। यहाँ हमारी गलतफहमी है। दुख आना नहीं चाहिए, दुख तो थोड़े ज्यादा आएंगे। परमात्मा जिसको भी चुनेगा ना, उसके जीवन में संघर्ष देगा ही देगा। अगर बुरा बोलूंगा तो आज नहीं तो कल ये बुरा मेरे प्रति भी होगा। मैंने किसी का अपमान किया है तो मेरा अपमान होना ही होना तय है। पाप और पुण्य क्या है और लोगों को पाप करने में इतना मजा क्यों आता है? अपने जीवन में गोल सेट करो, क्योंकि अधिकतर लोग बिना गोल्स के जी रहे हैं, और जिसके जीवन में कोई गोल ही नहीं है वो अचीव क्या करेगा। मेडिटेशन का मतलब है कि मैंने अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटा दिया और खुद को रिफ्लेक्ट करना शुरू किया कि मेरे अंदर क्या कमी है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या अगले जन्म में भी दिखाई देता है? मैंने शाहरुख खान जी के पास्ट लाइफ के बारे में एक जगह बताया। ये पिछले जीवन में साधना बोस नाम की एक एक्ट्रेस थी, राज नर्तकी करके उनकी एक मूवी थी। उनको जो स्टारडम मिलना था, जो फेम मिलना था, वो नहीं मिल पाया। मन में एक संकल्प डाला कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मेरा फेम होगा दुनिया में। वो अगले जन्म में ये शाहरुख खान के रूप में इनका जन्म हुआ। जो आज मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने जरूर पाला होगा, जो आज चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। विदस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ है मेरे को एंकर सचिन शर्मा जी। आपने देखा होगा कि जब इंसान के जीवन में बहुत सी मुश्किलें आ जाती हैं, तब उसे उम्मीद की अगर कोई एक छोटी सी किरण दे दे तो उसे लगता है कि उसकी ये जो जीवन की मुश्किलें हैं ना, इन सब का समाधान हो सकता है। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब आप किसी की वीडियोस देखते हैं तो उन लोगों से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, उनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और आपको लगता है कि ये जो मुश्किलें हैं ना आपके जीवन में, ये तो बहुत छोटी हैं, तो इन मुश्किलों का हल हो सकता है। आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे ही शख्सियत को इन्वाइट किया है जिनकी बातों से बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे साथ हैं संजीव मलिक जी, जो कि एक लाइफ डिज़ाइनर हैं, जो कि एक लाइफ कोच हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं संजीव मलिक जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो जब लोग आपके पास आते हैं, लोग नेगेटिव होते हैं, तो आप उनको पॉजिटिव कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति को कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एक तो उसके जीवन में अभी तक जो घटनाएं घटी हैं, डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में वो नहीं जानता, या जानता भी है लेकिन उसको नेगेटिवली इंटरप्रेट किया गया है। जैसे बहुत से लोग ब्लेम गेम के साथ जीते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो दूसरों के गलतियों की वजह से है। तो इसको मैं सबसे पहले तो मैं लोगों को एक कंफर्ट उसमें लाने का प्रयास करता हूँ कि भाई पहले तो ये समझो कि ये जीवन जो है, इसके आर्किटेक्ट हम खुद हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसे कैसे चला रहा हूँ। और अगर आज मैं किसी तरह की प्रॉब्लम में हूँ, मैं अगर दुखी हूँ तो अपने ही कारण से दुखी हूँ, सुखी हूँ तो भी अपने कारण से सुखी हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर कुछ ऐसा चेंज ला सकता हूँ, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, उस गलती को रियलाइज़ करवाने में मैं उनकी मदद कर सकता हूँ जी। और साथ ही साथ उन्हें ये मोटिवेशन देना कि अपने जीवन में गोल सेट करो, क्योंकि अधिकतर लोग बिना गोल्स के जी रहे हैं, और जिसके जीवन में कोई गोल ही नहीं है वो अचीव क्या करेगा। और फिर गोल्स केवल हो जाना ही काफ़ी नहीं है। गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग चाहिए, जो पावरफुल मोटिवेशन चाहिए, जो गोल को पाने के लिए जो डिटर्मिनेशन की पावर चाहिए, उसकी प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन और उसके साथ जो एक्शन और उसके साथ जो रिस्क मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें अगर देख के कोई इंसान चलता है, तब मान सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति अपनी चीज़ों को अचीव करेगा जी। तो नेगेटिव सोच अपने आप खत्म होगी जब आपको ये समझ में आता है। दूसरी बात ये भी होती है कि बहुत लोग अपनी सिर्फ परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, मेरे साथ ऐसे हुआ तो हुआ क्यों जी। जब आप ऐसी बातें सोचते हो तो कहीं ना कहीं हम उनको कर्मा से जोड़ के बताते हैं कि देखो, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा कार्मिक है, पहले इस चीज़ को स्वीकार करो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अधिकतर लोग क्या करें, ब्लेम करेंगे जी। या तो लोगों को ब्लेम करेंगे या परिस्थितियों को ब्लेम करेंगे, और कोई और नहीं, मतलब भगवान तो है ही ब्लेम करने के लिए ना। तो ब्लेम को, भाई हे प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अगर मैं मान के चलूँ कि प्रभु परमात्मा अगर वो जो सुप्रीम पावर है वो केवल मेरा ही एक रिफ्लेक्शन है, मेरी ही चीज़ों का रिफ्लेक्शन है वो, तो मैं अपने जीवन का आर्किटेक्ट हूँ। ये बात पहली चीज़ हमें स्वीकार करनी चाहिए। दूसरी चीज़, मेरे जीवन में जो भी रायता फैला हुआ है जी, ये मेरा ही फैलाया हुआ है, वेरी सिंपल, और मुझे ही समेटना है। और अगर मुझे ही समेटना है तो डेफिनेटली मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो पहले मैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर सकूं और फिर खुद को मोटिवेट करके नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकूं जी। तो इतना बेसिक से हम शुरुआत करते हैं।
बाकी इसके साथ साथ मेरा जो मेन रहता है, मेरी माइंड पावर पर लिखी एक बुक है जिसमें विशेष रूप से मैंने अफर्मेशंस बताए हैं। जी। मिरर टॉक को बड़ा महत्व देता हूँ मैं। अच्छा। मेरा मिरर टॉक का मतलब आईने के सामने खड़े होकर खुद को बोलो तो सही, मतलब यार तुम मस्त दिख रहे हो, अपने आप को कहो कि मैं बिल्कुल। इतना स्ट्रांग हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, क्या ये रोनी सी सूरत बना रखी है। और अगर मैं ऐसे ही दोष देता रहूँगा, जैसी मैं एनर्जी वाइब्रेशन बाहर भेजूंगा वैसी ही चीज़ें मेरे जीवन में अट्रैक्ट होंगी। अगर मुझे कुछ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है तो डेफिनेटली मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन स्ट्रांगली भेजनी पड़ेंगी। तो बस यही अगर मैं बेस लेके चलूँ कि मेरी जो बेस है वो है माइंड पावर जी। जहाँ से हम शुरुआत करते हैं सेल्फ टॉक से। पहले मैं पॉजिटिव होऊंगा और अगर मैं पॉजिटिव हुआ तो मेरे साथ साथ सारी दुनिया पॉजिटिव होगी। बहुत अच्छा बताया सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि कई बार सिचुएशंस इतनी वर्स्ट हो जाती हैं कि आदमी चाहकर भी पॉजिटिव अप्रोच अप्लाई कर ही नहीं पाता। उसकी सराउंडिंग इतनी नेगेटिव होती है, उसके आसपास के लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो पॉजिटिव थॉट वो कब नेगेटिविटी का पूरा पहाड़ बन जाता है वो पता भी नहीं चलता। क्यों ऐसा होता है? ये हम लोग रोज़ फेस करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को, तो उससे कैसे निकला जाए सर? देखिए, जब भी आप नेगेटिव किसी ऐसे कुचक्र में फंसे हुए हैं जी। सबसे पहले तो रिफ्लेक्ट करना शुरू करें कि अगर रिफ्लेक्ट करना हो तो बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करना कि आखिर मेरी क्या गलती है। मतलब अपने आप से बात अपने करना, आप से बात करना, सेल्फ टॉक इसको मैं बोलते हैं। हाँ इसी को, मतलब मैं सबसे पहले मैं इसी को देखो, सोचता तो हर इंसान है ही ना, जी। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जी बिल्कुल। तो वहां से शुरुआत करें। मैं अपने आप को पहले अपनी कमियों को देखें। अगर मैं इंट्रोस्पेक्शन करूं तो मैं कुछ ना कुछ अपने अंदर जरूर पाऊंगा कि वहां पर मेरे अंदर कंसिस्टेंसी लैक करती थी, मैंने कंटिन्यू नहीं किया, या नॉलेज लैक करती थी। अगर मैं फेल हुआ हूं, अगर मैं परेशान हूं, अगर मैं दुखी हूं, तो मैंने ऐसा कुछ तो किया था जिसकी वजह से आज मैं दुखी हूं। कहीं ना कहीं इंसान को समझ में आती है। दूसरी बात, परमात्मा का एक सहारा भी सबके साथ है ही है। जी बिल्कुल। अगर कहीं हम अटक जाते हैं तो एक सुप्रीम पावर है ना। मैंने बहुत लोगों को बोला, और ये एक्सपेरिमेंटेड चीज़ है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, मतलब सुबह जिसे हम बोलते हैं कि 6 बजे नॉर्मली मॉर्निंग जो सूर्योदय का समय होता है, उसे लगभग 2.5 घंटे पहले जो है, जिसे अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त हम कहते हैं, अधिकतर लोगों को परमात्मा कहीं ना कहीं हिंट देता है कि उठो। मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो में से जो अभी 10 मिलियन से ऊपर जा चुका है, मतलब उसमें यह है कि यही सुबह 4 से 6 अगर आपकी आंख खुल जाती है तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई एंजेलिक पावर आपको इन्वाइट कर रही है, कोई ना कोई एंजेलिक पावर आपको गाइडेंस देना चाहती है। तो उठें कम से कम। कभी हमारे साथ भी होता है, कई बार ऐसी जीवन में स्थिति आ जाती है, तो क्या करते हैं, सिंपली हाथ उठा के पूरे यूनिवर्स के सामने बाहें फैला करके, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, मैं तेरा बच्चा होकर इतना दुखी कैसे हो सकता हूँ, प्लीज़ गिव मी सम पावर, प्लीज़ गिव मी सम स्ट्रेंथ, प्लीज़ शो मी सम पाथ, मुझे कुछ तो हिंट दीजिए, कुछ तो तरीका इससे निकलने का बनाइए। और मेरी गारंटी है कि अगर आप ऐसा केवल 3 दिन भी कर पाए ना, सुबह उठ के एक बार बाहें फैला के यूनिवर्स के सामने, आपको डेफिनेटली रास्ते खुलेंगे और 100% खुलेंगे। कोई कारण ही नहीं है कि रास्ते ना खुलें। कभी भी हार जाएं, कभी भी थक जाएं, मत भूलें कि आप उस यूनिवर्स की एक संतान हैं, उससे पैदा हुए हैं। हमारे संसारी माता पिता भी हमारी कहीं ना कहीं हमारे पीठ पे हाथ रख के कभी कहते ना, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मरा नहीं है तेरा बाप अभी। लाइक वो बात हम याद रखते हैं ना, तो संसारी माता पिता भी साथ देते हैं। तो वो जो सुप्रीम पावर है, क्या वो साथ नहीं देगी? कहीं ना कहीं एक ऐसा डीप फेथ उसके ऊपर क्रिएट करना, और उसके साथ साथ अपने आप पर क्रिएट करना, इस बात पर मेरा बहुत गहरा विश्वास है। अगर मेरा खुद पर विश्वास है तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को किसी भी डिफिकल्ट पोजीशन से जो है निकाल सकता हूँ। राइट। मैं कई बार वो जगदीश जी के शायरी में बोलता हूँ कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल देंगे वहीं रास्ता हो जाएगा। तो दरिया तो हैं सच में, वास्तव में रुकावटें जितनी मर्जी आएंगी, लेकिन फ्लो का पता है ना। गंगोत्री से जब गंगा निकलती है, उसको पता है कि डेस्टिनेशन बंगाल की खाड़ी कितनी दूर है, लेकिन वो किसी लोगों से रास्ता नहीं पूछती भी कहाँ जाना है। वो अपने उसको ये पता है जहाँ मेरा फ्लो कहाँ पर है, बस वो अपने स्वभाव के अनुसार चलती चली जाती है। रास्ते में अनेक रुकावटें आती हैं, उनको हटा के दूर करती हुई, चाहे कहीं थोड़ा सा रास्ता मिले, वो अपने आप रास्ता निकालती निकालती पहुंच जाती है। बस ऐसे ही हर इंसान के पास कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन जरूर होता है। मैं इसी को इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलता हूँ, मतलब अंदर से उठने वाली वो आग जो है ना होनी चाहिए। और इसको कहीं ना कहीं मैं डीपली मेडिटेशन से भी जोड़ता हूँ कि जो व्यक्ति मेडिटेट कर रहा है, मेडिटेशन का मतलब है कि मैंने अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटा दिया और खुद को रिफ्लेक्ट करना शुरू किया कि मेरे अंदर क्या कमी है। जी, बस इतना ही फर्क है कि जो लोग बाहर ध्यान दे रहे हैं और बाहर की चीज़ों की कमियां निकाल रहे हैं, और जो भीतर देख रहे हैं वो अपनी कमियां देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन कमियों को ओवरकम करके आगे बढ़ने का वो मोटिवेशन ले पा रहे हैं। आप कभी अपने जीवन में फेल हुए हैं, और अगर हुए हैं तो आपने अपने आप को कैसे बाहर निकाला है? बहुत बार ऐसी स्थितियां आई, क्योंकि मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ।
या लोअर मिडिल क्लास कहूँ तो ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ही हालत ख़राब थी बचपन में तो। और ख़ास तौर पे ऐसी स्थिति जहाँ पर परिवार में, मतलब जहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मान्य ही नहीं थी, मतलब 10th पास का मतलब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी हमारे यहाँ पर कि बंदा 10वीं पढ़ा हुआ है। जब मेरा जन्म 75 का है तो पीछे उस टाइम में इतनी चीज़ें डेवलप नहीं थी हमारे आसपास में। हरियाणा में एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ तो चीज़ें बहुत ही ख़राब थी। तो बार बार डिच करने वाले लोग बहुत थे, गिराने वाले, अरे तू पढ़ेगा, अरे तू क्या करेगा, मतलब इस टाइप से लोग कहने वाले। अरे मतलब पिताजी का नाम लेके या उनके नाम पर वो करके कि भाई आपके तुम क्या कर लोगे, तो बस अब पढ़ लिया तो तेरा पढ़ लिया, 8वीं क्लास होगी ना बस, मतलब इस टाइप से लोग कहने वाले बहुत मिलते थे। मुझे याद है +2 में एक बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में सप्लीमेंट्री शीट वो बांधते हुए ना वो, हाँ जी। तो वो मैंने शीट को बांधते हुए जैसे वो किया, तो वो बाई चांस जब मैं देने लगा तो वो शीट जो है वो गिर गई, मतलब वो ठीक से बंधी नहीं थी। हाँ जी, हाँ। तो वो हरियाणा के लोग थोड़ा सा वैसे उस टाइप का बोलने का अंदाज थोड़ा सा ऐसा होता है, उन्होंने टफ अंदाज में यूँ बनेगा इंजीनियर, मतलब यूँ बनाएगा पुल और यूँ गिर जाएगा, ऐसे करके उसने बड़ा गुस्से में नेगेटिव वे में उन्होंने कहा। खैर उनका अपना एक वे है। मेरा कहने का मतलब अब ये फेल्योर ही तो है अलग अलग, जो आपको बार बार लोग डिच कर रहे हैं, तू क्या कर लेगा, तेरी औकात क्या, इस टाइप से जब आप ये सुनते हो ना कहीं देखो यहीं आपका मोटिवेशन काम आता है। अब या आप इसको नेगेटिव लेके चल पड़ो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो बहुत ख़राब हूँ, मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, परमात्मा ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, या तो आप नेगेटिव वे में चले जाओ, या फिर वहीं से आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव, आपके अंदर एक आग ऐसी मौजूद है जो आपको कहती है कि आप इतने ही नहीं हो जितने आप दिख रहे हो, इससे आप बहुत आगे हो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैं थोड़ा हंस के भी मैंने कहा सर मैं आपको इंजीनियर तो मैं बन के दिखाऊंगा और वर्ल्ड फेमस होगा, मैं ऐसा इंजीनियर बन के दिखाऊंगा, ये आपको गारंटी देता हूँ। खैर उनको जितनी मेरी बात समझ में आई और फिर परमात्मा ने एक ऐसा लेवल भी दिखाया। मैं मल्टी लेवल कंपनीज में कम से कम संसार की टॉप मोस्ट 5 मल्टी लेवल कंपनीज में काम किया, जिसमें सैमसंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट है। और सैमसंग के मैं चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर रहा हूँ सेक्टर 126 नोएडा में। तो मैंने और मेरे नाम पे 6 पेटेंट्स हैं। मैं ये कहने का मतलब कि अगर आप ये बात कहते हो ना, जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो एक ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे ही नहीं कोई चीज़ पहुँच जाती, आपके अंदर एक आग चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। जब ऐसी नेगेटिव चीज़ें हमेशा आपके जीवन में आएंगी। किसी समय मैं ऐसा शर्मीला हुआ करता था कि कभी किसी ये पूछना कि भाई बस कहाँ जा रही है, ये बड़ा मुश्किल हुआ करता था क्योंकि लोग मजाक उड़ाने में मतलब मिनटों में लोग ऐसा कर दिया करते थे। सबसे इजी काम है, सबसे इजी काम है ना, बिल्कुल। तो बस यही चीज़ को फिर देख देख के एक आग सी लगी रहा करते थे कि नहीं इतना ही नहीं, जो दिख रहा है मैं इतना ही नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ। और एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक, शुरू में एक बुक बड़ी राज बपना की एक बुक हुआ करती थी, वो समहाउ मुझे मोटिवेशन का शुरू से चाव था। जब मैं 9th क्लास में था तो तब एक बुक पढ़ी थी, राज बपनास माइंड पावर करके एक नाम बुक थी। तो उसमें टेक्निक्स उन्होंने सिखा रखी, तो उसमें मिरर टॉक के बारे में बहुत बोला था कि सबसे पहले खुद सुबह उठ के सबसे पहले अपने पैर छुओ और अपने आप से मिरर टॉक करो। अपने आप पे पैर छूना, मतलब आज भी अगर आप किसी को बोलो अपने पैर छू रहे, क्या बात कर रहा है, हाँ वो सर पागल डिक्लेयर कर देंगे, पागल डिक्लेयर कर देंगे, तो अपने पैर छू रहा है। भाई मैं अपने ही पैर छूंगा, क्योंकि मैं अगर सम्मान के अपनी नज़रों में मैं सम्मान के लायक नहीं हूं तो दुनिया मुझे कभी सम्मान नहीं देगी, है ना। तो बस बात वहीं से शुरू होती है, पहले मैं सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करूं अपने लिए, एक आत्मसम्मान का भाव पैदा करूं, हाँ मैं कुछ हूं, मैं अपनी नज़रों में तो महान बन के दिखाऊं, दूसरों की दुनिया में नज़रों में अपने आप बन जाऊंगा। वहाँ से शुरुआत होती है और इसी में ऐड होती है ये वाली चीज़ जिसको हम सेल्फ लव बोलते हैं। सेल्फ लव का मतलब मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मुझे अपनी कमियों से भी प्रेम है। हाँ मेरे अंदर कमियां हैं तो हैं, किस में नहीं है, संसार का कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कमियां नहीं है। बस मेरे अंदर वो आग जरूर है कि मैं अपनी हर कमी को ओवरकम करने का प्रयास कर सकता हूँ। ठीक है मैं गरीबी में पैदा जरूर हुआ था, लेकिन गरीबी में मरूंगा नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है कि मैं मरूंगा नहीं और होके दिखाऊंगा। अगर आपने फेम की बात करी ना, तो आज हमारे अगर यूट्यूब के व्यूज़ की बात करूँ, किसी समय गली के शायद 20 लोग भी नहीं जानते होंगे, आज मतलब 55 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं। अरे वाह, टोटल ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अलग अलग, वो भी अब से करीब 1 साल भर पहले की बात है, अगर मैं देखूँ तो शायद कहीं ज़्यादा हो गए होंगे। कहने का अर्थ है कि अगर आप इसी की बात करते हो तो कहीं ना कहीं वो आग जो है ना वो आपको आगे लेके जाती है। तो कभी भी इंसान के साथ ऐसी स्थिति आए तो उसे घबराए ना और कम से कम अपने आप को खुद पे भरोसा रखे और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करे, नहीं तो परमात्मा तो सुप्रीम है ही सही। फिर सर रेकी क्या एक विज्ञान है या एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है? रेकी के बारे में अगर आप ऐसे देखें कि रेकी एक टाइप से मतलब मैं इसको ऐसे कहूँ कि एक टाइप की ब्लेसिंग है जिसमें आप अपने चक्रों को हील करते हो, चक्रों पर काम करते हो और बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने पर काम करते हो। तो आज के टाइम में इफ़ ज़्यादा कुछ ना भी समझे तो कम से कम ऑरा सब लोग समझने लगे हैं। जब से किरलियान फोटोग्राफी आई है
राइट। एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने किरलियान फोटोग्राफी विकसित की थी, रशिया के साइंटिस्ट थे। वहाँ से तब से आज तक तो डिजिटल ऑरा फोटोग्राफी बहुत कॉमन हो चुकी है आज के टाइम में। मतलब आप एक सामान्य इंसान भी अपना डिजिटल ऑरा देख सकता है कि मेरी एनर्जी कैसी है। जी। जब आप एनर्जी विज्ञान है, डेफिनेटली विज्ञान है, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कम से कम उसको हम साइंटिफिकली ऑरा कैमरा से आप अपनी फोटो, अपनी डिजिटल फोटो देख सकते हैं कि मेरी एनर्जी कहाँ कहाँ ब्लॉक पड़ी है। तो जब ये साइंस है तो फिर ये भी साइंस है कि उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो वो भी एक साइंस है। बिल्कुल। और मेरा इस चीज़ में शुरू से बहुत रुचि है, और मुझे बाय ग्रेस ऑफ गॉड और मेरी प्रैक्टिस की वजह से भी मतलब मुझे तो लोगों का ऑरा दिखता है। अच्छा। अगर मैं देखना चाहूँ तो किसी भी व्यक्ति के आसपास जो एक एनर्जी का पुंज जो है वो दिखाई पड़ता है। अब वो रेकी क्या है, रेकी वास्तव में उस एनर्जी पुंज जो मेरे आसपास में जो मेरा आभा मंडल है उसी को, जैसे भगवान की मूर्ति भी कहीं पे हमें दिखती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका एक आभा मंडल दिखाई पड़ता है। तो वो जो आभा मंडल है उसको अगर उसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो वो कहीं ना कहीं जीवन में समस्या पैदा कर रही है, बीमारियां पैदा कर रही है। अगर मैं उस नेगेटिविटी को क्लियर कर पाऊँ तो मैं जीवन में जो भी मेरी ब्लॉकेज है वो दूर हो पाती है और बीमारियां दूर हो पाती हैं। ये रेकी है। तो मैं इसे मानता हूँ कि हाँ डेफिनेटली एक साइंस है, ये एक साइंस है, लेकिन इसको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ भी जोड़ा जाए तो वहाँ पर ये आध्यात्मिक बन जाती है। राइट। एग्जैक्टली, मैं आपसे ही पूछने वाला था। तो Right. सर हमारा ऑरा कैसा आपको नजर आ रहा है? आप थोड़ा सा इस पे बताइए। आपका ऑरा जो है ना, आपके ऑरा में जो डोमिनेटिंग कलर है वो येलो है। डोमिनेटिंग कलर, वैसे मल्टी कलर होता है हर एक व्यक्ति का ऑरा, अच्छा। लेकिन एक एक कलर उसका डोमिनेटिंग होता है। यानी वो डोमिनेटिंग कलर जो होगा वो आपकी डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा चक्र सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। आप उस चक्र पर जी रहे हैं। अच्छा। तो येलो जो कलर है वो एक तरीके से साहस का, कॉन्फिडेंस का चक्र है, जो मतलब मणिपुर चक्र है, और उसका कलर येलो है। अच्छा। तो येलो कलर अगर आपके ऑरा में डोमिनेटिंग दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यू आर एंटाइटल्ड फॉर नेम एंड फेम। ये मिलना ही चाहिए, ये मिलेंगी, चीज़ें मिल रही हैं जी। मतलब ये एज ऑफ नाउ, ये करंट वो आपका स्टैंड वे है। आप इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। मतलब अब सीधा सीधा कनेक्ट करो, अगर मैं सूर्य देव की ऊर्जा से कनेक्ट कर पाऊँ तो ये सीधा सीधा येलो कलर उनका प्रतीक माना जी, जाता है बिल्कुल, सिम्बॉलिकली। बिल्कुल। तो उसको आप कनेक्ट करें, हल्दी का टीका लगाएं तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ आपके जीवन में और और अच्छी एनहेंस हो पाएगी, आपका येलो कलर एनहेंस हो पाएगा। इसके साथ साथ जैसे वाइट कलर आपके उसमें है तो एक प्योर सोल है आप। मतलब एक वाइटनेस का सिंपल का मतलब ये है कि आपके अंदर प्योरिटी है, जी। मन से कहीं ना कहीं शुद्धि है, हमेशा लोगों का भला चाहने का एक भाव है। तो उसके नाम का पिंक या ग्रीन कलर बोलते हैं जो हार्ट चक्र का होता है, ये भी डोमिनेटिंग है, पॉजिटिव कलर है ये। ऐसे ही मतलब ऐसे अलग अलग कलर्स का मिक्सचर हम सब होते हैं। जी। जी। तो एक गोल्डन शेड है जो कि डोमिनेटिंग दिखाई दे रही है। गोल्डन शेड का मतलब होता है कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपको प्रेरित करती रहती है, कांस्टेंट मोटिवेशन कहीं ना कहीं बना रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब होता है कि पिछले अनेक जन्मों में कुछ ऐसी साधना किसी न किसी देवी देवताओं की या किसी ऐसी साधना आपने करी है जो आपको, जो उनकी पावर को आपके साथ जोड़ के रखती है। तो कहीं भी नेगेटिव से नेगेटिव स्थिति में भी आप अपने आप को उठा पाते हैं। लेकिन सर मतलब ये बड़े ताज्जुब की बात है कि मेरा बिलीफ सिस्टम जो है वो भगवान में बिल्कुल भी नहीं है। बस ये मानता हूँ मैं भगवान है, लेकिन मैं भगवान के पीछे से आपने देखा होगा कई सारा काम धाम छोड़ के सत्संग में जाके बैठना शुरू कर देते हैं या कीर्तनों में जाना शुरू कर देते हैं, जगरातों में जाना शुरू, मैं वो बिल्कुल नहीं कर पाता। मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, बट मैंने कभी भी इस तरह से नहीं किया कि मैं, बस मुझे लगता है कि मेरा काम जो रूटीन वर्क है मैं वो अच्छे से पूरा करूं और जो भगवान ने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, है ना, मैं वो पूरा ईमानदारी से निभाऊं और उसी को मैं अपने काम में भी पूरा प्रॉपरली ईमानदारी के साथ करूं। तो अच्छा लगा मुझे आपने बताया। और अनु का कैसा ऑरा दिख रहा है आपको? आपके ऑरा में जो पिंक कलर है वो डोमिनेटिंग कलर है, नंबर 1 पर है अनु के ऑरा में। इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी लविंग काइंडनेस जैसी इनकी जो नेचर है वैसी है। प्लस जैसे इनका जो ओवरऑल कहूँ तो जो ऑरेंज कलर एक और है इनके उसमें जो पार्ट है जी, यानी ओवरऑल इनका सैक्रल चक्र स्ट्रोंग है। तो जो भी अपनी अंदर के टैलेंट्स पर हैं, मतलब इन्होंने अपने आप को काफ़ी उभारा है, काफ़ी चीज़ों पे काम किया है। ऑरा में एक पॉजिटिव शेड है, पवित्रता वाली जो वाइट कलर है वो डोमिनेटिंग है, वो प्रेजेंट है। ये नॉर्मली जो है मतलब अधिकतर जो अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे ना तो एक वाइट कलर का पार्ट तो रहता ही रहता है, रहता ही है वो। में साथ में थोड़ी सी ब्लू शेड आ रही है। तो जो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव से कोई कनेक्टिविटी है, ऐसा फील आती है कि वो कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा कनेक्टेड है। अब करें ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर, आप क्या मानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, मेहनत, लगन, या फिर कोई और भी तरीका होता है? देखिए, मेहनत लगन डेफिनेटली नंबर 1 पर प्ले करती है कोई भी चीज़।
बट और भी बहुत कुछ है। मैं कह रहा हूँ कि मैं डिवाइन कनेक्टिविटी को मैं बड़ा महत्व देता हूँ। कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी बात करी, मेहनत अपनी जगह पर है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं असफल होता हूँ तो क्या करूँ? बहुत से लोगों का मेहनत, बहुत से लोगों का विश्वास अपने ऊपर टूटने लगता है। तो कहीं ना कहीं इससे भी ऊपर कोई चीज़ आती है, तो वो है एक विश्वास अपनी आत्मा पर, और जी। कहीं ना कहीं उसी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा जो विश्वास है, मैं किसी परमात्मा को ऐसे नहीं देखता कि मैं फंस जाऊंगा तो भगवान मुझे हमेशा बचाने के लिए आएंगे। मैं कहता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस ही भगवान है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि कोई भगवान शिव आकर मेरे को कहेंगे कि हाँ बेटा, मेरा हाथ पकड़ा और मैं तुझे बाहर उठाता, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उनको कहूँगा अगर मेरे अंदर आना ही है तो मेरी ताकत बन के आओ, मेरी हिम्मत बन के आओ। जिस समय मैं टूट जाऊँ, जब मैं गिर जाऊँ, जब मैं उठ ना पाऊँ, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करो। वो उस समय मेरा कॉन्फिडेंस ही परमात्मा है। मतलब मैं इसको उस वे में देखता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो आप कांस्टेंट कनेक्टेड फील करते हो ना परमात्मा के साथ, ये कहीं ना कहीं ये आपका नंबर 1 जो चीज़ है जो आपके लिए लाइफ में होनी चाहिए। सर, ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में इतना विश्वास नहीं रखते हैं? जैसे सचिन जी ने भी कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने कर्मों को अच्छा करते हैं, अपना काम अच्छा करते हैं, उन्हें सब कुछ मिलता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में दुख ज़्यादा होते हैं। क्यों? देखिए, दुख सुख तो आज के टाइम में ये तो कैसे हमें लगता है ऐसा, मुझे ऐसा, मेरा ऐसा मानना है, बिना कर्मों के आपके साथ कुछ भी नहीं होता। बिना कर्मों के कुछ भी नहीं होता। मतलब जो भी हो रहा है मेरे साथ, वो मेरे पिछले ही कुछ ना कुछ मैंने किया है, जो उसी चीज़ का परिणाम मेरे साथ है। मैं आज जो भी हूँ, मेरे पिछले जन्मों का पूरा जोड़ जो है आज मैं हूँ, और आज जो मैं बना रहा हूँ अपने आप को, वो मेरे आगे के जन्मों को तैयार कर रहा है, मेरे आगे की लाइफ को तैयार कर रहा है। तो मैं अपने जीवन का आर्किटेक्ट खुद हूँ, अगर मैं इसे ऐसे कहूँ। अब रही बात, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में जुड़े होते हैं, भक्ति भाव में जुड़े होते हैं, प्रॉब्लम तो सबके ऊपर आती हैं, पर ये हमें कई बार ऐसा दिखाने में दिखता है, हमें लगता है ऐसा है, हमें लगता है गॉड फैक्टर नाम की एक चीज़ है जो हमें सदा, अगर व्यक्ति परमात्मा को मान रहा है, इसके जीवन में कोई दुख आना ही नहीं चाहिए। यहाँ हमारी गलतफहमी है। दुख आना नहीं चाहिए, दुख तो थोड़े ज़्यादा आएंगे। परमात्मा जिसको भी चुनेगा ना, उसके जीवन में संघर्ष देगा ही देगा। जिसको भी चुनेगा उसके जीवन में स्ट्रगल होगा ही होगा। जो आज मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने जरूर पाला होगा, राइट। जो आज चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। तो जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो, यानी आज अगर कोई व्यक्ति जो इस चीज़ से जैसे परेशान है या दुखी है, तो उसके अपने कार्मिक, अपनी सोच वैसी है। और आज अगर कोई सुखी है तो उस पर उसने कहीं ना कहीं उस पर वर्क किया हुआ है पहले से। तो ये फैक्टर अगर मैं मान के चलूँ तो मेरे ख्याल से राइट की बात क्लियर होती है ना। हमारे कर्मों का परिणाम क्या अगले जन्म में भी दिखाई देता है? अगर दिखाई देता है तो ऐसा क्यों होता है? अगर मैं कहूँ कि परमात्मा मेरे हर कर्म का इंस्टेंट रिजल्ट दे दे, तो ऐसा तो नहीं है, पॉसिबल नहीं हुआ है, राइट। एक व्यक्ति अपने जीवन में कोई गलत कार्य करता है, मतलब मान लीजिए कोई मुर्गी मार रहा है, अपनी तरीके से किसी जीव हत्या कर रहा है, किसी भी टाइप का कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है। अब प्रकृति 1-2 बार उसे चांस जरूर देती है, एकदम से उसको सजा नहीं देती। ठीक है, एक अच्छे माता पिता की तरह, बच्चा पेंसिल चुरा लाया कहीं से, राइट, छोटा बच्चा पेंसिल चुरा लाया, तो माँ ये नहीं कि आते उसको एकदम से मारना शुरू कर देगी, नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार उसको समझाएगी, नहीं बेटा गलत चीज़ है, दूसरे की चीज़ है, ये हमें हाथ नहीं लगानी। अगर बच्चा पहली बार में मान जाए, सॉरी बोल दे, मम्मा सॉरी, ये मैं पेंसिल वापस कर, बात खत्म। मतलब बच्चा सुधर गया, उसने गलती करी लेकिन सुधर गया। अगर बच्चा नहीं, थोड़ा जिद करे, नहीं मम्मा मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो नहीं दूंगा, तो मम्मा थोड़ा और प्यार से समझाएगी, थोड़ा डांट भी सकती है। फिर अगर 2 या 3 बार में नहीं समझे और फिर ऐसा, तो फिर परमात्मा, माँ के रूप में परमात्मा जो है वो कहीं ना कहीं फिर वो थप्पड़ लगाना भी उसे आता है। तो थोड़ा वेट करने का मुझे ऐसा लगता है परमात्मा शायद इसीलिए वेट भी करता है कि शायद ये बंदा सुधर जाए। तो इसीलिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनका रिजल्ट शायद इस जीवन में भी मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जब आप नेक्स्ट जीवन में उनका फल आपको देखने को मिलता है। लेकिन सर सुनने में तो सबसे ज़्यादा ये आता है कि अब जो मेरा जो जीवन है वो पिछले जन्म के जो मैंने कर्म किए उसके आधार पे मुझे ये बॉडी, ये परिवार, ये सब चीज़ें मिली। अब जो मैं इस जन्म में कर्म कर रहा हूँ वो मुझे अगले जन्म में रिफ्लेक्ट होंगी वो चीज़ें। तो क्या ये जर्नी पहले से डिसाइडेड होती है, फिक्स होती है? कहीं ना कहीं ये दोनों बातों का एक मेल है। जीवन जो है, आज बहुत सी बातें ऐसी हैं, जैसे सपोज मेरा जिस घर में मेरा जन्म हुआ, क्या ये मेरे कंट्रोल में था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं था, राइट। मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैं कहाँ जन्मा हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, बिल्कुल, मैं किस धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, राइट। ऐसा हमें लगता है जी।
पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जो मैंने फील किया है, क्योंकि मैंने पास्ट लाइफ के ऊपर पूरी रिसर्च है मेरी, पिछले मैं 10 सालों से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट की तरह मैंने लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं। तो मैंने ये पाया है कि जीवन जो आज हमारा जो भी है ना, बहुत सी परिस्थितियां जिनको हम ये कहते हैं कि परमात्मा डिसाइड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे पास से जुड़ी हुई हैं। जी। क्योंकि लोग सवाल करते हैं ना, आखिर मैं ही क्यों? अगर मैं दुखी हुआ, एक बच्चे का सवाल था कि मैं बचपन से मेरे मेरे माता पिता थे ही नहीं, मतलब जब तक मैंने आंखें खोली तब तक मेरे माता पिता मर चुके थे। राइट। तो अब ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, आखिर मैं ही क्यों? सबके मम्मी पापा हैं, मेरे क्यों नहीं? सवाल है ना, बिल्कुल कोई भी सवाल कर सकता है ये वाला। अब इसमें किसको ब्लेम करोगे आप बताओ? किसी को ब्लेम करोगे? यूनिवर्स को, परमात्मा को, दोस्तों को, किसको? माँ बाप को। सही बात है। वो बेचारे चले गए तो उनको क्या ब्लेम कर सकते हो? या अपनी आत्मा को ब्लेम करोगे? किसको ब्लेम करोगे? कहीं ना कहीं यही को, इसी को हम भाग्य कहें, या मैं कहूं कि मेरे पिछले जन्मों के कर्म कहें। क्योंकि भाग्य कहने से आप किसी अननोन पावर के ऊपर बात छोड़ देते हो। कोई परमात्मा ने भाग्य लिखा होगा कि इनको जरूर तकलीफ देनी है, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई परमात्मा मेरा भाग्य नहीं लिख रहा, मैंने ही कुछ लिखा था, शायद मैं अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट भूल चुका हूं। कभी मैंने ही डायरेक्टर बन के अपनी जीवन की कहानी लिखी थी, लेकिन मैं अपनी स्क्रिप्ट भूलकर आज मैं जब एक्टिंग कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है ये कैसे हो गया, ये तो मैंने नहीं किया था। नहीं, मैंने किया था, डेफिनेटली किया था। कर्मिक थ्योरी का सीधा सीधा है जिम्मेवारी स्वीकार करना। मैं अपने जीवन का आर्किटेक्ट हूं। अगर मेरे जीवन में कुछ तमाशा हुआ है तो मेरी ही वजह से हुआ होगा। इस लड़की की मैं जो बात कर रहा हूं, इनका जब पास्ट देखा, पिछले जीवन में ये लड़की एक लड़का थी, मतलब मेल फॉर्म में थी, माता पिता को गालियां निकालती थी, शराब पीकर मारता था ये लड़कियों को, अपने माता पिता को। मतलब शराब पीना और माता पिता को गालियां करना, उनको निकालना, लातों से मारता था अपने माता पिता को। इस जीवन में जन्म तो हुआ, वो ही माता पिता थे, लेकिन वो माता पिता इसके पैदा होते ही कुछ दिनों के अंदर दोनों ही चले गए। अब ये जीवन भर उनके बिना होने का दुख झेल पाएगी, इसको पता तो लगे माता पिता की कदर क्या चीज होती है। अब सोचो, अगर कोई यूनिवर्स बैठकर सारी कैलकुलेशन कर रहा है, कोई परमात्मा, कोई कर्मों का हिसाब का निकलने वाला कोई सुपर कंप्यूटर अगर हिसाब कर रहा है, तो उसने इसके जीवन में वो चैलेंज लिखा है, क्योंकि जब इसको चीज दी गई थी इसने कदर नहीं की। राइट। ऐसे ही कोई अगर सवाल करे कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ हूं, हमने अनेक लोगों को देखा है, लोगों को पैसा छीनते हुए देखा है, लोगों को पैसा चुराते हुए देखा है, लोगों का पैसा ना देते हुए, मतलब लिया, और जब आप किसी पावरफुल पोजीशन में थे तो आपने लोगों को डिनाई किया, लोगों को मारा, लोगों को दुत्कारा। जी। तो आज अगर आपको दुत्कारा जा रहा है, आप कह रहे हो मेरा सम्मान नहीं होता, मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ हूं, क्योंकि तुमने गरीबी बांटी है, दुख बांटा है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, दुख दोगे तो दुख मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो बस इसी चीज की बात मैं कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं कार्मिक थ्योरी जो है आपको इन सभी सवालों के जवाब जानने में मदद करती है। आखिर मैं ही क्यों? तो इसका सीधे साधा जवाब यह है कि मैं ही क्यों, इसीलिए क्योंकि तुमने वो हरकत की हुई है, अपने जीवन को उसी तरह से स्वीकार करो। कोई भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में, मतलब शुरू से बीमारी लेकर पैदा होता है जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पैदा होते हैं, और फिर हम सोचे इनका क्या कसूर है। एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, इसका क्या कसूर है, क्या किया होगा इसने। पीछे में हमारे पास एक आया केस में ऑटिज्म का शिकार था, बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ बड़ी स्लो होती है उस केस में, यानी एज बढ़ गई, एज जैसे 12, 13, 14 साल हो गई, लेकिन उनका बिहेवियर 5, 4, 6 साल के बच्चे की तरह से है। हमने जब उसका पास्ट देखा और उसके माता पिता ने सबसे आगे सवाल किया, क्योंकि बच्चा तो इतनी इस कंडीशन में नहीं था, माता पिता ने सवाल किया कि ऐसा क्यों है, मतलब आज हमें भी रुला रहा है, हमें इतना दुख होता है इसको देख देख के, इसकी ग्रोथ देख के। हमने जब उसका पास्ट देखा तो पता चला कि ये बच्चा पिछले जीवन में ये एक किसी मठ में था, मथुरा के किसी मठ में ये एक मतलब एक तरीके से अपना जीवन डेडिकेट किया हुआ था। तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के 2 लोग थे, वहाँ के जो मेन वहाँ के मुखिया टाइप के थे, उन्होंने इसको चलाने के लिए, मतलब ये चलाने के लिए लोगों के बीच में एक वो फैला दिया कि भाई ये लड़का जो है, ये बच्चा जो है, ये भगवान का अवतार है, इसके अंदर बहुत दिव्य शक्ति हैं, ऐसे ऐसे करके, तो ये जो भी कहेगा ये भगवान के रूप में। अब कुछ भी सच नहीं था, लेकिन झूठ फैला कर इस तरीके से प्रचार किया कि लोग उसे भगवान की तरह मानने लगे और उसको खूब अपना सम्मान मिलता। लोग आते अपनी प्रॉब्लम लेकर, उल्टी सीधी जो भी उपाय मन में आते बोल देता, अच्छे हैं कि बुरे हैं ये विचार किए बगैर कुछ भी बता देता उनको। सारा जीवन खूब पैसा आता, पैसा आने लगा तो ये 2 लोग जो असिस्ट करते थे, अब इन्होंने पूरा जीवन उसको उस जीवन को मजा लिया, लोगों को उल्टी सीधे उपाय बताए, किसी को लगा, किसी को कुछ हो गया, नुकसान हुआ लोगों का, लोग मर गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि कुछ भी बोल देता था मन से। या तो अंदर कुछ हो तो बोले ढंग से, कोई विद्या सीखी हो, कोई ज्ञान हो, बिना ज्ञान के कुछ भी बोले जा रहे हो। तो जब ऐसा हुआ तो प्रकृति ने आज इस जीवन में सजा दी है। जिस ज्ञान का बहुत दावा करता था ना,
आज बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है, आज बुद्धि उड़ा दी गई है। और ये जो दो असिस्टेंट थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा खाया, वो माता पिता बना दिए गए। वाह। अब देखो प्रकृति का न्याय, आप देखो कितना भी किसी को बुरा बोल लो, आप आखिर मेरे साथ क्यों, इसीलिए अब भुगतो, प्यार से भुगतो, समझो। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लगता है बुरा किसी को देख के, बच्चे की ऑटिज्म की हालत देख के बेचारा, मतलब आज के समय आप सबको तरस आएगा देख के कि यार क्या हालत हो गई है। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, हम भी कहेंगे जरूर किसी के साथ ना करे, पर अपने कर्मों का हिसाब किताब तुमने खुद बनाया है भाई। आज दुखी हो रहे हो तो तुमने किसी को दुखी किया होगा, दर्द दिया होगा तो दर्द मिल रहा है। एक बंदे के ना मुंह में छाले थे, हमारे पास आया, मुंह में सारा जीवन छाले नहीं ठीक होकर दे रहे, मतलब पूरा जीवन वो कह रहा है मैं खाने के लिए तरस जाता हूँ, कुछ भी मुंह में डालो ऐसे जलन मचती है। हाँ जी, बहुत तकलीफ होती है। अब मैंने जब इसका पास्ट देखा तो पता चला कि ये बंदा जो है पिछले जीवन में एक सेठ टाइप का ऐसा था, घर में एक नौकरानी थी, नौकरानी उसके लिए खाना बना कर मतलब रखती थी, कोई शायद और कोई था नहीं, तो उसने एक दिन जब ये घर आया तो देखता कि नौकरानी जो है वो उसका बच्चा जो है कहीं बाहर खेल के आया होगा, नौकरानी ने इसके लिए खाना बना के रखा हुआ, लेकिन उसका बच्चा पहले आ गया। तो माँ के लिए बच्चा एक बात है कि प्रायोरिटी है, उसने भूखा था तो खाना उसको खिला दिया। अब इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी कि इसके लिए, जिससे इतना गुस्सा हुआ, हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा किया कैसे, मतलब चिल्ला के अपनी नौकरानी के ऊपर इतना चिल्लाया बुरी तरह से। गुस्से में आकर इसी मुंह से खाया ना तूने, इसी मुंह से खिलाया ना, डंडा पड़ा था, डंडा लेकर उसके मुंह में ऐसे जोर जोर से उसके मुंह में 4-5 बार मारा, इतना कि उसके गले में फंस गया और उसकी डेथ हो गई। अब देखिए वो जो सीन वो दिखाई दे रहा है, अब तक ये दूसरों को ब्लेम कर रहा था, मुंह के अंदर जैसे जैसे मारा, आज वहां पूरे छाले हैं, जितना मर्जी कर ले, कोई ट्रीटमेंट ले ले, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा चुका, पैसा आज भी है इसके पास, लेकिन बस उसको भोगने का, खा नहीं सकता कुछ भी, और दर्द रहता है गले में, यहाँ दर्द रहता है, यहाँ दर्द रहता है। दर्द दिया है तो दर्द मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पश्चाताप करे, माफ़ी मांगे इस बात के लिए, और आदर करना सीखे लोगों का। वो भी एक आत्मा है, वो भी, उसके अंदर भी प्राण है, वो भी एक इंसान है। अगर दुख दोगे, पीड़ा दोगे, तो दुख तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। क्या हमारा जो अगला जन्म है वो हमारे कर्मों के आधार पर ही तय होता है? यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस है कि आप जो जैसी वाइब्रेशन आज भेज रहे हो, वैसे ही आप अपना अगला जन्म आप डिसाइड कर रहे हो। कोई व्यक्ति आज पूरा जीवन, जैसे मान लीजिए पैसे के लिए तरस रहा है, वो कहता है कि हे प्रभु मेरे पास पैसा होना चाहिए था, पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ऐसी वाइब्रेशन लगातार भेज रहा है। क्वाइट पॉसिबल परमात्मा इसको अगले जीवन में पैसा जरूर दे तो इसी जीवन में भी सकता है अगर ये प्रयास करे तो, बट किसी कारण से अगर ये नहीं कर पाया तो अगले जीवन में जरूर ऐसा होगा। मैंने ये साधना बोस के बारे में, मैंने शाहरुख खान जी के पास्ट लाइफ के बारे में एक जगह बताया जी। तो इनका जो पास्ट लाइफ था ये शाहरुख खान जी का, तो ये पिछले जीवन में साधना बोस नाम की एक एक्ट्रेस थी, उनका जो वो अपने जीवन में मतलब उन्होंने एक अच्छी उनके राज नर्तकी करके उनकी एक मूवी थी जो 1943 में शायद रिलीज हुई थी उसके आसपास में। तो उस समय उनको जो स्टारडम मिलना था, जो फेम मिलना था, वो नहीं मिल पाया, मतलब वो तरसती रह गई। मन में एक संकल्प डाला कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मेरा फेम होगा दुनिया में। तो ये हमने देखा पास में, जब देखा कि वो अगले जन्म में ये शाहरुख खान के रूप में इनका जन्म हुआ है। तो आज वो इतने फेम, कहने की बात ही नहीं है, राइट, बॉलीवुड के किंग खान कहे जाते हैं। तो कहने का अर्थ कहाँ से वो बात आई है, वो आपने अगला जीवन कहीं ना कहीं डिसाइड किया है, चुना है एक तरीके से। क्या मनुष्य की इच्छाएं जो हैं उसे पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करती हैं? जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, बहुत इच्छाएं रखता है मनुष्य, फिर वो उसे पाप भी करवाती हैं। डेफिनेटली इच्छाएं पाप कराती हैं। आप सोच के देखिए इच्छा रखना बुरा नहीं है, बट इच्छा के रास्ते में आने वाली जो, अगर आप इच्छा को इतना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, लेकिन वो इच्छा आपके ऊपर इतनी हावी हो गई, जैसे अमीर होने की इच्छा सबके अंदर है जी, जरूर होना चाहिए, पैसा होना भी चाहिए, नेम फेम होना चाहिए, पर मैं अपना नेम फेम के लिए किसी और को डिच कर दूं, किसी और का धोखा दूं, किसी और को चीट करूं, और किसी और की ग्रोथ को अगर मैं रोकने का प्रयास करूं, तो डेफिनेटली ये अलाउड नहीं है। आप ग्रो करो, इसमें प्रकृति को कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन किसी और को डिनाय करोगे तो समस्या बहुत है। आप ग्रो करो, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। जैसे मैं पास्ट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें ना वो लेडी आज के टाइम में उसको एक समस्या है, उसके स्किन पे पूरे वाइट पैचेस हैं, आपने सुनी होगी वो बीमारी हाँ जी। तो काफ़ी ज़्यादा बीमारी, ऐसे शरीर में पूरे वाइट पैचेस हैं। पिछले जीवन में ये जो लेडी थी एक सुंदर डांसर थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी डांसर थी, सुंदर थी, बुरा नहीं है जो अभी आपने मेहनत करी है, सुंदर होना बुरा नहीं है, डांसर
आपका स्किल है, आपने डेवलप किया, बहुत मेहनत करी, लेकिन बुरा क्या, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, किसी दूसरे को मैं अपने सामने स्टैंड नहीं होने दूंगी। जब भी कोई सुंदर दिखने वाली लड़की उसके सामने आती तो उसके करियर को कभी ग्रोथ होने नहीं देती थी, किसी भी तरीके से उसको डिच करके, डिनाई करके, दुखी करके कि वो चली जाए जीवन से, वो हार जाए। ऐसे अनेक लोगों का करियर बर्बाद किया, अनेक लोगों का करियर बर्बाद किया, और उनकी सुंदरता के ऊपर कमेंट करती थी, एक काला भद्दा, ऐसे करके बोलती थी। आज प्रकृति ने वही काला भद्दा, देख लो, वही चेहरा, अब वो कुरूपता की वजह से दुखी है, परेशान होती है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। कोई उसकी तरफ मतलब देखना भी कहते पसंद नहीं करता। कहीं ना कहीं इनवाइट किया होगा ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि प्रकृति, आपने खुद अगर ऐसी गलतियां करी हैं तो इसमें परमात्मा क्या करे। तो कहने का मतलब है जो पिछले जन्म की हमारे जो घटनाएं होती हैं तो वर्तमान जीवन पे वो असर डालती हैं। 100% असर डालती हैं। पर ये नहीं है कि कोई ये कहे कि भाई मैं इसी पे बंध गया हूं, अब मैं ग्रो नहीं कर सकता। आप गरीब पैदा हुए थे, ये आपका कार्मिक था, लेकिन गरीब मरोगे, ये आपका इस जीवन का कार्मिक है। जो आप कर सकते हो क्यों ना करो, क्यों ना प्रयास करते हो। तो ये डेफिनेट, तो इस काइंड ऑफ ए 50-50 सिचुएशन, क्योंकि कुछ बातें तय हैं जिस पे आप छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातों के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। पाप और पुण्य क्या है, और लोगों को पाप करने में इतना मजा क्यों आता है? पाप और पुण्य की सीधी सीधी डेफिनेशन अगर हम देखें, किसी भी रूप में, मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख देना, दर्द देना, ये पाप है। और मन, वचन, कर्म से किसी का भला करना, ये पुण्य है। अब वो जिस भी रूप में हो। अब देखो, कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है। जब ये सवाल जो है दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से किया कि मैं जानता सब कुछ हूं, क्या मुझे नहीं पता पाप और पुण्य क्या है? मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मेरी जो प्रवृत्ति है, पिछले जन्मों के संस्कार हैं, क्या है, मुझे बार बार पाप की तरफ जाने पर मजबूर करती है। मुझे फेमस होना है, मुझे राजा बनना है। मैंने अभी जैसे कहा ना, राजा बनना बुरा नहीं है, बट किसी और का हक मारकर राजा बनना बुरा है जी। और यही उन्होंने किया, और लास्ट में जो परिणाम है सारी दुनिया जानती है। आज लोग थू थू करते हैं उस बात के ऊपर, लेकिन अगर सत्य के तरीके से अपनी चीज ली होती और अपना हक, सामने वाले को भी उसका हक दिया होता, तो आज बड़े आनंद में होता, चीजें कुछ और ढंग से होती, इतिहास कुछ और ढंग से लिखा जाता। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, दुर्योधन के बारे में बताया, तो दुर्योधन जो है ना, वो किए जा रहा है, उसकी टेंडेंसी ऐसी बन गई है, एक समय के बाद वो टेंडेंसी बन जाती है। उदाहरण से बताता हूँ, जैसे और 2-3 बातें समझ में आ जाएंगी। अब उसकी टेंडेंसी है कि वो दुख देना चाहता है लोगों को। मैंने फिर से कहा कि ग्रो करना बुरा नहीं है, पर दूसरे को तकलीफ देकर ग्रो करना बहुत बुरा है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया दुर्योधन वाला ही, तो आप दुर्योधन जो है वो बार बार अपनी ग्रोथ के लिए प्रयास करता। वो भी एक बहुत अच्छा गदाधारी था, बहुत अच्छी पावर थी, बहुत ताकत थी, अपनी ताकत को एंजॉय करता, बुरा थोड़ी है, बहुत अच्छे से कर सकता था, क्या कुछ नहीं कर सकता। एक समय आया जब 5 गांव देने तक की बात आ गई, भी 5 गांव देके बात निपटा दो, तब भी उसने नहीं किया, ईगो इतना ज्यादा। तो प्रवृत्ति जो है ना, उनको पाप करने पर उकसाती है। अब एक व्यक्ति जीवन भर चोर रहा, अगले जीवन में चोरी करने की टेंडेंसी इसके अंदर पैदा होगी, क्योंकि उसको कहीं ना कुछ उस चीज में मजा आने लगता है, उसको लगता है इतनी इजीली धन मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। ऐसे ही अन्य चीजों की वजह से कोई रिश्वत खो रहा है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन रिश्वत की वजह से अब वो कह रहा है कि किसी तरीके से शॉर्टकट लगाओ और मैं अमीर बन जाऊं जल्द से जल्द। अब ये टेंडेंसी बन गई उसकी। अब वो जहां भी जाएगा कहीं ना कहीं उसको 2 नंबर दिखाई पड़ेगा। भाई 2 नंबर आप मांगोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे भी सही, एक दिन हो सकता है जेल की झवा खानी पड़े इसी चीज के चक्कर में। तो जो टेंडेंसी है ना, प्रवृत्ति बन जाती है। एक व्यक्ति ने, क्लास में हम देखते थे बचपन में, बच्चे ने एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। अब किसी ने किसी का मजाक उड़ाया और बाकी दोस्तों ने उसको, वाह अरे यार क्या तूने उसको ऐसा किया, मजा आ गया उसको, आज ऐसा किया। अब जिसका मजाक उड़ा वो कितना दर्द फील कर रहा होगा, जिसने उड़ाया। अब उसको लोगों ने उकसा रहे हैं, देख कितना मजा आया, देख कैसे तूने उस बंदे को ऐसा कर दिया, उसका मुंह बिल्कुल एकदम शर्म से लाल हो गया ऐसे। अब इसकी टेंडेंसी बन गई, इसको मजा आने लगा, देखा मैंने पिछली बार जब उसकी बुराई करी तो मजा आया था, अब देख मैं फिर वैसा करूंगा। वही जो लोगों से मिला हुआ, अब इसमें है कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये हमारी जो प्रवृत्तियां हैं ना, ये और बढ़ने लगती हैं। जिस चीज से भी ये बढ़ेंगे ना, हमारी टेंडेंसी और बढ़ती चली जाएगी। अब कोई व्यक्ति जो है ना, जैसे जब आपकी कामना की पूर्ति नहीं होती, डिजायर की पूर्ति नहीं होती, फिर गुस्सा आने लगता है। कोई मेरी इच्छा के रास्ते में आया तो आया क्यों, बिल्कुल छोड़ दूंगा, उसे मिटा दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर आप ऐसा करते हो, देखो प्रकृति आपको ग्रो करने के लिए मना नहीं कर रही, आप ग्रो करो, जितना मर्जी करो, जहां मर्जी तक जाओ। हर बंदे के पास इनफाइनाइट संभावनाएं हैं, पर आप अपनी ग्रोथ के आगे दूसरों को डिनाई करके, दूसरों को निपटा कर अगर ऐसा करोगे तो फिर कहीं ना कहीं
प्रकृति छोड़ेगी नहीं। प्रकृति का जो न्याय है, कर्म का सिद्धांत बार बार आपको यही बताता है कि अपनी उस टेंडेंसी से बाहर आओ। अब शराबी है, शराबी टेंडेंसी बन गई, उसकी प्रवृत्ति बन गई। एक बार शराब पी, फिर दिल करता है, फिर दिल करता है। अब जो दिल करता है तो फिर वो अन्याय भी करेगा, पाप भी करेगा, चोरी भी करेगा, कहीं से भी करके अब उसको वो चीज चाहिए, मजा आने लगा उसको। अब उस मजे से कहीं ना कहीं देखो, अब बुद्धि तो है ना परमात्मा ने, एक तो इमोशंस भी दिए हैं तो बुद्धि भी तो दी है ना जी। अगर उस बुद्धि का सही उपयोग करके अपनी उस गलतियों को सुधारे तो बेशक किसी की बुराई करने में किसी को कितना मजा आता होगा। सास बहू के लिए लोग देखते हैं लगातार कांस्टेंट आप किसी की बुराई कर सकते हो, लोगों को चिढ़ाने में, लोगों को नीचा दिखाने में मजा आता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो लेडी जो है ना, एक हमारे पास एक लड़की आई, डॉक्टर है बहुत अच्छे लेवल पर, और उन्होंने कहा कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सास मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकालती है, कर्म जली मुंह, ऐसी ऐसी कुछ ऐसी बातें बोलती है जो उसने वर्ड टू वर्ड बोले। अब इसने देखा कि मैंने जब उसको पास्ट में दिखाया तो देखा कि ये लड़की जो आज एक सॉफ्ट सी दिखने वाली लड़की है, पीछे जीवन में भी एक अच्छी लड़की थी, सॉफ्ट सी प्यारी सी बच्ची थी, लेकिन उसके घर में एक नौकरानी काम करने आती थी, अपनी नौकरानी पर चिल्लाती थी बुरी तरह से, किसी वजह से चिल्लाती थी, मतलब उसके कारण, जैसे वो किसी समय में नौकरानी भी कौन थी, एक अमीर लेडी थी किसी समय में, लेकिन कुछ ऐसा हुआ प्रकृति ने, ऐसा कुछ हुआ कि उसका जीवन का सारा धन जो है ना किसी तरीके से खत्म हो गया और उसको लोगों की नौकरी करनी पड़ी। तो इसके घर में जब आती थी तो तू अपने सारा धन खा गई, सारे परिवार को खा गई, तू कल मुही, तू ऐसी तू वैसी करके उसको बुरी तरह से टॉर्चर करती। प्रकृति ने ऐसा न्याय किया, वो नौकरानी अब इसकी सास है। अच्छा। इस जीवन में उसको सास बना दिया गया, और जो जो गालियां जब ये दिया करती थी सेम गालियां इसकी सास इसको देती है। आप सोच के देखो किसका कसूर है यहाँ पर? कसूर तो हमारा अपना है। आज मैं ये अपने आप को मैं दूध का धुला प्रूव करता रहूं और मैं कहूं कि मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी सास ही बुरी है, ऐसी लोग किसी पर भी ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लेम अपने कर्मों पर है। दोष काहू नहीं दीजिए, दोष कर्मी आपने, अपने कर्मों को दोष दीजिए और उनको सुधारने का प्रयास कीजिए। सर बात चल रही है कर्मों की, आपकी एक बहुत ही फेमस बुक है कर्मों की खेती जी। उस बुक में ऐसा क्या है जो वो इतनी पॉपुलर है, वो इतनी फेमस है, उसको लोग इतना प्यार कर रहे हैं, उस बुक के बारे में आप बताइए ज़रा। जी, पहली बात तो धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि आपने इसको अप्रिशिएट किया। तो ये जो है ना, ये बुक अवेलेबल है अमेज़ोन पर, कर्मों की खेती के नाम से जी। ये इसमें जो है ना, ओवरऑल मैंने इसमें लगभग अपने 50 से ज़्यादा कर्मों के किस्से हैं, जो कहानियां हैं वो शेयर करी हैं। मेन बात है कि हर प्रश्न का मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। जो जो लोग कर्मों के बारे में सवाल करते हैं, मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी क्यों हूँ, मैं कोई कहती है कि मेरी विधवा हूँ तो मैं विधवा क्यों हूँ, गरीब हूँ तो गरीब क्यों हूँ। मेरे इतने एग्जाम्पल हैं, मैंने 30,000 से ज़्यादा लोगों के पास लाइफ देखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कोरिलेट कर पाते हैं कि भाई मेरे जीवन में आज जो घटित हो रहा है, जिन प्रश्नों का उत्तर कहीं और से नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं इस बुक में मैंने देने की कोशिश करी है। तो प्रयास करना चाहिए, हर इंसान अपने कर्मों पर रिफ्लेक्ट करे और उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करे। ये बुक आपके लिए एक बहुत अच्छा साधन हो सकती है। कोई चीज़ अपने जीवन में आपको समझ में ना आ रही हो तो आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं अपने जीवन के मूलभूत प्रश्नों के बारे में सवाल होना चाहिए। आखिर मैं ऐसा हूँ तो ऐसा क्यों हूँ, और मेरी नेक्स्ट जर्नी क्या है, मैं आज क्या, जो मैं कर्म आज कर रहा हूँ वो मुझे आगे कहाँ लेकर जाने वाले हैं। तो ऐसी टेंडेंसी अगर आपको जाननी है तो मेरे ख्याल से बुक आपको हेल्प करेगी। सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में ना, हम दूसरों के लिए बुरा सोचने लगते हैं मन में। तो क्या मन में सोचा हुआ पाप भी पाप है? क्योंकि हम वो सिर्फ अपने मन में सोच रहे हैं, जाहिर नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो भी एक पाप है? देखो, कलयुग की एक विशेषता है, कलयुग में ऐसा सोचा हुआ पाप को अभी पाप नहीं माना जाता जब तक उस पर कोई एक्शन ना हो। तो केवल सोचने मात्र थे। सतयुग और पिछले युगों में ऐसा होता था, द्वापर में, त्रेता में ऐसा होता था कि सोचना भी बुरा माना जाता था। बट अगर जैसे मान लीजिए कोई ख्याल उठा, इस तक आप कुछ नहीं कर सकते। ख्याल उठा यहाँ तक ठीक, लेकिन आपने तुरंत अपने मन को समझाया, नहीं ये गलत है, मुझे रिश्वत नहीं लेनी, मुझे इसके बारे में बुरा नहीं बोलना, मुझे ऐसा गलत काम नहीं करना। आपने खुद को समझा लिया, बात वहीं आई गई हो गई, बात खत्म। अगर आपने अपने मन को उसी वक्त समझा लिया, इसको कर्म को कोई बुरा कर्म नहीं कहेगा, क्योंकि मन के अंदर ही हुई घटना है। लेकिन अगर वो मन से जुबान पर आ गई, जैसे आपने किसी के बारे में आपने बुराई करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये भी लोग ऐसा करना शुरू करते हैं, अगर कोई चीज़ किसी के बारे में बुरा कर नहीं सकते तो शब्दों से ही तो कह लो कम से कम। तो लोग बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, और जब लोग बुरा बोलना शुरू कर देते हैं वहाँ से बुराई चालू हो जाती है। अगर बुरा बोलूँगा तो आज नहीं तो कल ये बुरा मेरे प्रति भी होगा। मैंने किसी का अपमान किया है तो मेरा अपमान होना ही होना तय है। तो यह ध्यान रखें, यहाँ हम कर्म क्रिएट कर रहे हैं जी। सोचना मात्र बुरा नहीं है। सोचने को करेक्ट कर दे के अगर आप उसको सुधार लेते हैं
सोच बुरे विचार तो कभी कभी बचपन में हमारे यहाँ भी आ जाया करते थे मन में, कभी अभी भी हो सकता है किसी टॉपिक पर आ जाते हो कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, तुरंत अपने आप को समझाते नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना, ये गलत है, एंड देन यू करेक्ट इट। जब ऐसा कर सकते हो, बस यही आपकी पॉजिटिव टेंडेंसी है। आप पॉजिटिव टेंडेंसी का मतलब है कि आप हमेशा अपने अंदर सच को जगा देते हो, पॉजिटिविटी को जगा देते हो और अपनी नेगेटिव चीज़ों को डिनाई करके आगे बढ़ पाते हो। वो यही फ़र्क है। सर अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि एक कसाई के लिए उसका कर्म है, वो मांस बेचता है, वो सुबह से शाम तक न जाने कितने बकरे काटता है, कितने मुर्गे काटता है, वो उसके लिए उसका कर्म है, क्योंकि उससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, उसका घर चल रहा है। तो अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है? कहीं ना कहीं इसने इस चीज़ को भी अट्रैक्ट किया ही है, राइट। सोचने की बात है ऐसा क्यों है, और अगर क्या कभी उसके मन में ये नहीं आता होगा कि आज मैं इस बकरे को काट रहा हूँ, कभी उल्टा हो गया, इस बकरे के हाथ में छुरी हुई और मेरी गर्दन नीचे हुई, तो कभी तो होगा, बिल्कुल आता होगा, क्योंकि प्रकृति छोड़ती किसी को भी नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार अंतर मन से एक संवेदना उठती है हर इंसान के अंदर, कहीं ना कहीं वो आग लगती है, वो अंतर मन की जो आवाज़ है ना, वो आपको डिनाई करती है, बोलती है कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन पहली बार में उसको डिनाई करके हम कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, सब करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी तो कर रहा है। हम दूसरों का हवाला देकर खुद को समझा लेते हैं। अब रिश्वत को ही ले लो, इतने सारे लोग हैं जो रिश्वत खाते हैं अलग अलग, जिसके पास जो पोजीशन बनती है। हिंदुस्तान में तो हम देखते हैं जगह जगह कितनी हालत ख़राब है। किसी भी सरकारी महकमे में जाओ, कहाँ पर नहीं, आपको कैसे कैसे लेवल पर रिश्वत देनी पड़ती है। लोगों को लगता है कॉमन बात है, आम बात है, उसमें क्या, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम सबका हवाला देकर खुद को समझा लेते हैं। अगर मैं भी करूँ तो क्या बुराई है? बुराई तो है, गलत तो है, अंतरात्मा कहीं ना कहीं तो आपको भी कचोटती है, लेकिन आप उसको डिनाई करके और उस चीज़ को स्वीकार करना शुरू कर दें, नहीं इट्स ओके, तो फिर ओके, कर्म का रिजल्ट आज नहीं तो कल देखना तो पड़ेगा। अच्छा कर रहे हो तो भी और बुरा करोगे तो भी। तो मन वचन कर्म से किसी को भी दिया हुआ दुख वो पाप है, और मन वचन कर्म से किसी को भी दिया हुआ सुख जो है वो पुण्य है। अगर आपने कसाई की बात करी, देखो मैंने वही एग्जाम्पल दिया कि कहीं ना कहीं उसको अंदर से फीलिंग तो आती होगी, अब वो उसको डिनाई करके करे ही जा रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं हिसाब किताब तो उसका भी होना होगा। रोजी कमाने के और साधन भी हो सकते थे। मतलब सब चीज़ें निर्धारित हैं, जो प्रकृति रिजल्ट सबको देती है, न्याय सबके साथ करती है। न्याय सबके साथ होगा, उस बकरे के साथ भी होगा जिसको मारा जा रहा है, हाँ, जिसको काटा जा रहा है, जिसने मारा है उसके साथ भी होगा न्याय, और जो मरा है वो भी। डेफिनेटली। और ये 1 to 1 ही होता है। मतलब मैं ये कहूँ कि कोई परमात्मा बैठ के डिसीजन लेता होगा ये बकरा इंपॉर्टेंट है कि कसाई इंपॉर्टेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों ही उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों के अंदर ही आत्मा है। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन हमारी सोल टू सोल होता है, वो कनेक्शन। कर्म जो है वो 2 सोल्स के बीच में है, परमात्मा सिर्फ एक मीडिएटर का काम कर सकता है, बस। धन और सुख क्या कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है? रामचरितमानस के हिसाब से तो ऐसा ही है जी। कि जिसमें सीधे सीधे उन्होंने कहा कि कहो मुनि भावी प्रबल, कहो सुनो मुनिनाथ, यश अपयश जो ये सारा है, ये सारा सब विधि हाथ। मतलब उन्होंने कहा कि जो आपके जीवन में मिलने वाला मान अपमान, दुख सुख, ये सब विधि परमात्मा के हाथ में है। अब मान मिलना या सम्मान मिलना है तो कर्मों के हिसाब से ही। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बाय बर्थ ऐसी सिचुएशन प्राप्त होती है जहां पर सब लोग डे वन से उसको अप्रिशिएट करते रहते हैं, ऐसी परिवार में कोई, अगर अंबानी घर में कोई पैदा हुआ है, कुछ तो कर्म लेकर आया होगा वो। सोने का चम्मच लेकर जो पैदा हुआ है, कुछ तो कर्म किए होंगे उसने भी ना। तो बात यह है कि जैसे मैंने अंबानी जी का एग्जाम्पल दिया था, बात सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आखिर क्या किया था। कोई भी सवाल कर सकता है कि ऐसे उन्होंने क्या किया था जो आज इस तरह से इतना ऐश्वर्य भोग रहे हैं, इतना आनंद इनके जीवन में है, इतना पैसा है। राइट, ये सवाल तो किसी के लिए, मैं अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, हर व्यक्ति सवाल कर सकता है। तो बात यहीं से शुरू होती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो उन्होंने किया है जो डिफरेंट है। अब इनके जीवन का मैंने एक एग्जाम्पल जो मैंने देखा पास्ट में, जो उन्होंने किया, किसी समय में एक बहुत गरीब हुआ करते थे। मैं मुकेश अंबानी जी की स्टोरी मैंने देखी, तो इतने गरीब होते थे, मतलब इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो जो जैसे खेत में जो अनाज गिर जाता है ना, जो काटने के बाद जो थोड़ा बहुत अनाज नीचे गिरता, तो उस अनाज को चुन के जो अपना गुजारा करते थे। एक टाइम था, 10-20 जन्म पहले की बात है ये। उस समय उनकी जो कंडीशन थी, प्रकृति ने जो भी उनको कंडीशन दी वो एक बात, लेकिन जब समय आया, जब वो एक बार की उन्होंने दिखाया गया सीन, जो हमें दिखाया गया कि वो दाने ऐसे चुन के उन्होंने कुछ दाने इकट्ठे किए, रोटी बनाई, और रोटी को वो खाने लगे थे कि एक कोड़ी वहाँ पर आ गया। उस कोड़ी ने मांगा कि भाई मुझे तो कुछ खाने को, क्योंकि उस समय में कोड़ को बहुत ज़्यादा गिना जाता था, लेप्रेसी जो है, कि भाई ये तो उसको जब उन्होंने मतलब अब इन्होंने एक रोटी उसको खाने को दी, अब उसने कहा कि मुझे तो कुछ मिलेगा भी नहीं, बस आप तो फिर भी
कहीं ना कहीं से कमा सकते हो। तो उसको इन्होंने एक रोटी दी, वो खा गया, दूसरी दी, तीसरी दी। हमें जैसे उसने अपनी तीन ही रोटी बनी थी, तीनों की तीनों रोटी उसने इनको दे दी। अब प्रकृति की तरफ से जो हमें मैसेज दिया गया कि इसके जीवन की कुल प्रॉपर्टी उस समय क्या थी, सिर्फ ये 3 रोटी जो उसने पूरे जीवन में, मतलब एक तरीके से उस समय उसके पास जो था, किसी व्यक्ति की खुशी पाने के लिए, जबकि वो खुद 3 दिन से भूखा था, किसी व्यक्ति को खुशी देने के लिए, आनंद देने के लिए इस व्यक्ति ने अपना स्वार्थ छोड़कर पहले उसकी सेवा को अपनी प्रायोरिटी दी। बस ये इतना शुभ कर्म इनसे द्वारा हुआ कि अगले जीवन में इनको एक किंग बनाकर पैदा किया गया। प्रकृति का न्याय जी। अब कोई कहे कि इनके साथ ऐसा क्यों, भाई इनको दिया गया, एक अवसर दिया गया कि अगर तुम इतना ही देने की टेंडेंसी है, दिखते हैं परमात्मा तुम्हें देकर देखता है, इतनी तुम्हारे कुल प्रॉपर्टी दे दी, तुम्हें इतना दे दी गई कि आप जितना मर्जी बांटो उतना। फिर उन्होंने उस जीवन में भी खूब सेवा करी, जो धन था उस धन के द्वारा लोगों का खूब कल्याण किया। अब वही है कि धन जितना जो दोगे वो मल्टीप्लाई होगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मल्टीप्लाई होगी, सम्मान दो, प्यार दोगे, पैसा दोगे, मल्टीप्लाई होकर आएगा, और अपमान करोगे, दुख दोगे, पीड़ा दोगे, वो भी मल्टीप्लाई होकर आएगी। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं काला जादू करते हैं, और काला जादू से बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मैं यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ब्लैक मैजिक से किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उस इंसान की आत्मा इस धरती पर भटकती रहती है? इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आत्मा भटकती रहती है। मतलब पहली बात तो जो कर रहे हैं वो कितना बुरा कर रहे हैं ना, किसी के ऊपर जो कार्मिक क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कालो जादू कर रहे हैं, इनको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। इनकी खुद की आत्मा ब्लॉक कर दी जाती है, परमात्मा इनको कभी भी अलाउ नहीं करता कि इनके दरबार में पहुंच सके। मतलब पहले उन लोगों की बात हो रही है जो ऐसा करते हैं, फिर जिनके ऊपर हुआ, अब ठीक है वो विक्टिम हुए, बने इस बात के लिए। अब विक्टिम का अपना अब क्यों बने इसके पीछे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा होता है तो यस, ऐसा इस बात के चांसेस हैं कि उसकी आत्मा ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, अटक जाती है। तो उस ऐसी अटकी हुई आत्मा के लिए फिर प्रार्थना करनी पड़ती है, जाप करना पड़ता है। परमात्मा के नाम का जाप जो है उन बंधनों से छुड़ा सकता है, ऐसा होता है। पर ऐसा कोई ना करे। मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक सीरियस संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि लोग क्या होते हैं, ये कवर्ड टाइप के लोग होते हैं जो सामने आकर लड़ना नहीं चाहते और बैक से फायर करते हैं कि मैं इसको सीधा सीधा कुछ कह नहीं सकता, और उसके प्रति ब्लैक मैजिक करके, क्योंकि अब तो 500-500 रुपये में लोग ऐसा करवा देते हैं, बताओ इसका क्या बिगाड़ दूँ। क्योंकि कोरोना टाइम के बाद मैंने बहुत चीज़ें देखी और मेरे पास इतने ज़्यादा लोग आते हैं इस चीज़ को लेके कि किसी ने मेरा घर बांध दिया, किसी ने मेरी पढ़ाई बांध दी, किसी ने बिजनेस बांध दिया, सारी ग्रोथ रोक के रख दी है। अब आप सोच के देखिए क्या होगा इनका, छोड़ दी जाएंगे, माफ़ कर दी जाएंगे? कभी नहीं। परमात्मा जिस काले जादू की वजह से इन्होंने दूसरों को बांधा है, जब प्रकृति इनके साथ न्याय करेगी, जब इनका टाइम आएगा तो उन्हें भी इसी प्रकार से तरसाया जाएगा, इसी प्रकार से इन्हें तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। आज भी जो लोग ब्लैक मैजिक झेलते हैं अपने ऊपर, कौन जाने इनके ऊपर इन्होंने भी कुछ ऐसी हरकतें करी हो। क्योंकि जब आज कहने को आप किसी ऊपर भी ब्लेम कर सकते हो, कुछ अपने ऊपर भी किया हुआ हो सकता है, कभी हमने भी ऐसी हरकतें की हुई हो सकती हैं। प्रकृति छोड़ती किसी को नहीं है, किसी भी रूप में। पर कभी कभी ये मानने को मन नहीं करता है कि सच में ऐसा होता है, क्योंकि फिल्मों में ज़रूर देखा कि इस तरह से होता है। रियल लाइफ में सच में ब्लैक मैजिक होता है, लोग करते हैं और इसका असर भी होता है। ब्लैक मैजिक तो होता है। देखो अब यही वाली बात है, जैसे मैंने कहा कि जैसे ब्लेसिंग का असर है, हाँ जी, कहीं ना कहीं मानते हैं ना, माता पिता बिल्कुल का मानते आशीर्वाद हैं। लेना चाहिए, तो ब्लेसिंग का असर है। तो एक टाइप की बद्दुआ है, ऐसा समझो, एक टाइप की बद्दुआ देना किसी को, या किसी के पैसे के वशीभूत होकर किसी मंत्र, कैसे मंत्र हैं, तंत्र, सब तरह की तंत्र प्रक्रियाएं हैं, तो ऐसे चीज़ों का गलत उपयोग करके किसी पर्टिकुलर नेगेटिव पावर को अपने वश में करके उनसे काम करवाते हैं। तो ब्लैक मैजिक भी है, ऐसा भी है। जैसे ओवरऑल देखो, होना तो ये चाहिए था कि अपनी पावर से, अपनी ऊर्जा से लोगों को रिझाते, लोगों की सेवा कर पाते, पर ऐसा ना करके इन्होंने नेगेटिव वाला पार्ट चुना। तो कहीं ना कहीं देखो झेलना तो इनको पड़ेगा। होता तो है, होता तो सब है, जिसका नाम है तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है सचिन जी इस पर भी हम एक पॉडकास्ट करेंगे सर के साथ, सर के और ये काफ़ी लंबा एक टॉपिक है और बहुत कुछ, मतलब मुझे एक इच्छा है, क्योंकि शायद मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, लेकिन लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और दिमाग में बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मन करता है कि पूछा जाए कि क्या ऐसा होता है। तो सर थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, और विदस की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है, और हम यही चाहते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात हो तो इस विषय पर हम ज़रूर बात करें। थैंक यू सर। जी, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। लाइफ कोच संजीव मलिक जी से आज जो हमने बात की
उसमें मुझे जितना समझ में आया वो ये था कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो अगला जन्म है वो अच्छा हो, तो इस समय जो आपको जन्म मिला है उसमें अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, हर किसी के साथ अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अगले जन्म को सिक्योर कर रहे हैं, आपका अगला जन्म अच्छा होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि विदर्स में हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करें तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि विदर्स में हम आपको अवेयर करें, आपको बताएं कि आप जो है अपने जीवन को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, या फिर जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कहीं उसका सॉल्यूशन आपके पास ही तो नहीं है। और आज संजीव जी ने हमें बता भी दिया है कि जो भी आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं उसका समाधान आपके पास है, आपको वो खुद ढूंढना है। और उन्होंने जो एक स्टार्टिंग में बात कही थी कि आप जो है शीशे के सामने जाइए, वहाँ खड़े होइए और कहिए कि मैं सबसे सुंदर हूँ, या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वाकई ही आप ये ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, विदर्स की टीम को इतना प्यार देने के लिए। मैं और सचिन जी इस तरह से आपके सामने आते रहेंगे और बहुत सी बातों पर हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।